बीजेपी और शिवसेना के बीच जारी सियासी टकराव पर शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक लेख आया है जिसका शीर्षक है दिल्ली तुम्हारी, महाराष्ट्र हमारा। इसे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के हवाले से बीजेपी के लिए कहा गया है कि लोकसभा में तुम्हारे मिशन 272 के लिए तन मन धन से हमने काम किया, अब विधानसभा में हमारा भी मिशन 150 है। दिल्ली तुम संभालो लेकिन महाराष्ट्र में सत्ता हमारी हो। इस लेख में आगे ये भी लिखा गया है कि पिछले 25 बरसों से कुर्सी के लिए नहीं बल्कि हिंदुत्व के लिए यह गठबंधन जारी है। इस गठबंधन धर्म को याद करो। जब प्रचार शुरू होना चाहिए तब हम सीटों को लेकर खींचतान कर रहे हैं, ऐसे कर मत करो। लेकिन शिवसेना मान क्यों नहीं रही है? शिवसेना आखिर अड़ क्यों गई है? आइए जानते हैं कि सियासत के नजरिए से यहाँ शिवसेना की क्या मजबूरियां हैं या उसे क्या डर सता रहा है। उसे ज्यादा सीटें, शिवसेना को लगता है कि अगर ज्यादा सीटें बीजेपी को मिल जाएंगी तो वो ज्यादा सीटें जीत सकती है और ताकतवर हो सकती है। बीजेपी अगर ताकतवर हुई तो मुख्यमंत्री दिल्ली का एजेंडा चलाएगा। बीजेपी की मजबूती से शिवसेना में टूट भी हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रचार का तरीका भी शिवसेना के लिए परेशानी की एक वजह है। बैकफुट पर आने से साख को नुकसान होने का भी डर शिवसेना को है। बीजेपी के नए नारे में शिवाजी के नाम की प्रमुखता है। नए नारे से पारंपरिक वोट बैंक में सेंधमारी का भी डर शिवसेना को है। पार्टी के मुताबिक मौजूदा समय में बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए सटीक मौका है। शिवसेना ने बीजेपी से लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में मोलभाव नहीं किया था। पुराना साथी होने की कीमत अब शिवसेना वसूलना चाहती है। बीजेपी के कई नेता शिवसेना से गठबंधन तोड़ने के हक में हैं। क्षेत्रीय दलों को साथ मिलाकर शिवसेना को अलग थलग करने की रणनीति है, ऐसा शिवसेना को लगता है। और इस पर बातचीत के लिए हम चल सकते हैं अपने सहयोगी अभिषेक शर्मा के पास, जो कि शिवसेना के गढ़ मातोश्री के पास मौजूद हैं और वहां की सियासी हलचल पर नजर रखे हुए हैं। अभिषेक, आज ओम माथुर बीजेपी के महाराष्ट्र चुनाव प्रभारी मिलने आ रहे हैं उद्धव ठाकरे से। कल उद्धव ठाकरे ने जो सार्वजनिक तौर पर प्रस्ताव दिया था वो बीजेपी को कतई मंजूर नहीं है। क्या ये दोनों दल अब टूटने जा रहे हैं, ये गठबंधन अब टूटने जा रहा है या आखिरी वक्त तक मोलभाव होगा? देखिए, जो आपकी पहली बात थी कि ओपी माथुर शिवसेना प्रमुख से मिलेंगे या नहीं, कार्यकारी अध्यक्ष है, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है क्योंकि शिवसेना अपनी तरफ से बिल्कुल साफ कर चुकी है कि उन्हें किसी भी तरीके की ऐसी कोई सूचना नहीं है आई है कि ओपी माथुर उनसे मिलने आएंगे और आधिकारिक तौर पर ये वो कह रहे हैं, सूत्रों के हवाले से नहीं। दूसरी बड़ी बात उन्होंने आधिकारिक तौर पर कही है कि उन्हें बीजेपी ने अब तक कोई भी कॉल नहीं किया है उनके प्रस्ताव देने के बाद, या बीजेपी क्या चाहती है, बीजेपी क्या अपनी जगह, जो शिवसेना ने अपना स्टैंड सार्वजनिक तौर पर साफ कर दिया है उसके बाद बीजेपी कुछ बात करना चाहती है या नहीं, उसको लेकर भी शिवसेना ने साफ कर दिया है कि ऐसी कोई भी फ़ोन कॉल या कोई भी बातचीत उनकी इस वक्त में, जब मैं यहाँ पे मातोश्री पे पर खड़ा हूँ, तब कोई भी बातचीत नहीं हो रही है शिवसेना के साथ। यानी कि बातचीत अपने अपने खेमों में चल रही है और सार्वजनिक तौर पर या व्यक्तिगत तौर पर भी कोई एक दूसरे से संपर्क में नहीं है। दूसरी बड़ी बात कि गठबंधन का क्या होगा, जो आपने जो सवाल किया कि गठबंधन का क्या होगा, गठबंधन का दरअसल बड़ा सवाल ये है कि क्या शिवसेना अब 150 सीटों से कुछ नीचे आने के लिए तैयार है या नहीं, क्योंकि इसको लेकर सबसे ज़्यादा पेच है। बीजेपी अपनी तरफ से जो दलील दे रही है वो ये कह रही है कि आपने बहुत सारी सीटों पर, तकरीबन 30 से 33 सीट ऐसी हैं जिन पर आपने अपनी जमानत खो दी है और उन सीटों को आपको कंसीडर करना चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना चाहिए या फिर हमें कोई नई रणनीति बनानी होगी, क्योंकि आपकी हालत उन सीट्स पर पिछले कई सालों से बहुत खराब है और इस वजह से वो इस मुद्दे पर कन्विंस करना चाहती है शिवसेना को। शिवसेना अड़ी हुई है अपने बड़े और जो वो बड़ी पिक्चर देख रही है उसको लेकर, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर उसने एक बार भी इस तरीके का स्पेस बीजेपी को दिया तो उसका वही हाल होगा जो दूसरे राज्यों में बीजेपी के सहयोगी दलों का हो चुका है। और अब एक तरीके से बीजेपी और शिवसेना पिछले कुछ वक्त में एक दूसरे की कार्बन कॉपी या जेरोक्स कॉपी हैं। ऐसे में दोनों कुछ अलग तरीके से वोटर्स के पास नहीं जा रहे हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स इश्यूज सिर्फ मराठी अस्मिता को लेकर हैं, जिनको लेकर शायद बीजेपी भी मन बना चुकी है कि वो शिवसेना का वो एजेंडा भी खींच सकती है। तो आपको याद होगा ऋचा, मैं आखिरी बात अपनी कह रहा हूँ कि जो उद्धव ठाकरे ने कल जो बात की उसमें वो बार बार क्या कह रहे हैं
कि हमारे लिए हमारे अस्तित्व का सवाल है। और सचमुच में बीजेपी के लिए, माफ करिए, सेना के लिए अस्तित्व का सवाल है। अगर वो इस लड़ाई में अच्छे से मोल भाव नहीं कर पाती है, वो अपना जो राजपाट है वो अगर धीरे धीरे खिसकने देना चाहती है, तो उसे बहुत सावधान होना पड़ेगा बीजेपी की रणनीतियों से भी।